क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले या 2024 के बाद मायावती संन्यास लेने का मन बना रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के पीछे की मुख्य वजह ये भी खड़ी है कि मायावती ने धीरे धीरे अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो अपने भतीजे आकाश आनंद को देना शुरू कर दिया है। वैसे तो कई नेताओं का, कई विश्लेषकों का ये कहना है कि मायावती का बहुत बड़ा दाव है, लेकिन इसके कई सियासी मायने भी हैं। जी हाँ, 67 साल की हो चुकी मायावती जिस तरीके से इन दिनों राजनीति में शिरकत कर रहे हैं वो ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुए, मायावती ने वहां पर एक भी रैली नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम नेताओं को ही जमीनी स्तर पर भेजा, जिसका फायदा ज़्यादा नहीं दिखा। इन सब के बीच मायावती ने आकाश आनंद को, जो कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव होने साल के अंत में, उसकी जिम्मेदारी भी अपने भतीजे को सौंपती नजर आई। अब इसके पीछे भी सियासी मायने माने जा रहे हैं कि मायावती धीरे धीरे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो अपने कंधों पर बोझ है, वो अपने तमाम नेताओं, अपने परिवार के सदस्यों को देती नजर आ रही हैं। जी हाँ, 4 राज्यों की जिम्मेदारी मिलने के बाद आकाश आनंद ने मायावती का आभार तो जताया। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने कहा कि हम दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहे शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन बहुजन मिशन और आंदोलन हम लोगों का कर्तव्य है और जिस विश्वास के साथ मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं के उसी विश्वास को कायम रखूंगा। मायावती वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधती नजर आई। हाल ही में हुई बड़ी बैठक के दौरान मायावती ने कई सारे मुद्दे को भी उठाया, लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि जिस तरीके से मायावती अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि जब भी ऐसे कोई बड़े चुनाव आते थे, क्योंकि अगर बात करें राजस्थान में कम से कम आधा दर्जन सीटें पिछली बार जीती थी, 6 सीटें जीती थी यहाँ पर बीएसपी। अगर हम चले जाएं मध्य प्रदेश की तरफ तो 1-2 सीटें ही सही लेकिन जीतती है, तो ऐसे में पार्टी की जो राष्ट्रीयता है वो बनी रहती है। उसके बाद अगर हम बाकी राज्यों में भी जाएं तो वहां पर भी दलित वोट बैंक बहुत मजबूत है, लेकिन मायावती ज्यादा शिरकत नहीं कर रही। भले ही कर्नाटक चुनाव में 1-2 रैली उन्होंने की थी, लेकिन उसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिला। अब चर्चा इस बात की है कि लोकसभा चुनाव में पहली बात तो उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है, ज्यादातर फैसले अपने नेताओं पर छोड़ दिया जो लोकल नेता है, क्योंकि बीएसपी पार्टी है, मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। तो मायावती जाते जाते जरूर ये सोच विचार कर रही होंगी कि कोई ऐसा बड़ा चेहरा बनाना है पार्टी के अंदर जो बीएसपी को आगे लेकर जाए। तो ऐसे में क्या भतीजे आकाश आनंद सही रहेंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच मायावती संन्यास लेने का मन बना रही हैं? अगर इस लोकसभा चुनाव में नतीजे उनके खिलाफ नजर आए तो क्या मायावती राजनीति से संन्यास ले लेंगी, या फिर जनता की सेवा के लिए तो वैसे ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब देखते हैं जनता की सेवा के लिए और कितना आगे रहती हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक नया नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब मायावती अगर बात ये कह रही है तो जमीनी स्तर पर उतरकर ये सारे ऐलानबाजियां भी करनी होंगी। देखते हैं इन 4 राज्यों के चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहती है, लेकिन भतीजे आकाश को जिम्मेदारी देना इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि बीएसपी में दूसरा बड़ा चेहरा मायावती बनाने जा रही हैं। बाकी नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पहले बात करें यहाँ पर तमाम बड़े नेता थे जो कि जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन वो कोई बीजेपी में चला गया, कोई सपा में चला गया, इसीलिए अंत में यहाँ पर अपने परिवार के ही भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। देखते हैं आगे क्या कुछ मायावती का डिसीजन रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।